सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हीरोज़ को और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो एवरीवन, स्टडी हीरोज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। इससे संबंधित प्रश्न दोस्तों हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पहले भी पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाने की संभावना है। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से और अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से किसी शहर के विस्तार को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, शहरी फैलाव के द्वारा शहर के विस्तार को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 12 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 गुजरता है। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं दोस्तों वो आरआरबी रेलवे या फिर स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आप ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लोहा और इस्पात संयंत्र अंग्रेजों के सहयोग से स्थापित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, दुर्गपुर लोहा एवं संयंत्र इस्पात अंग्रेजों के सहयोग से स्थापित किया गया था। आपने दोस्तों मुझे कमेंट करके बताना है ये दुर्गापुर जो लोहा और इस्पात संयंत्र अंग्रेजों की सहायता से स्थापित किया गया था, ये किस जगह पर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर भूतापीय ऊर्जा के स्रोत पाए गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जगह पर, यानी कि ए गोदावरी डेल्टा में, बी हिमालय में, सी वेस्ट कोस्ट में। इन सभी स्थानों पर भूतापीय ऊर्जा के स्रोत पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, झनोर गांधार थर्मल पावर स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, गुजरात। झनोर गांधार थर्मल पावर स्टेशन भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पखोई वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश राज्य में पखोई वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जल प्रताप और नदी का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों हमें जल और नदी प्रताप का जो जोड़ा सही नहीं है वो बताना है कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, लोध व बराकर जल प्रताप और नदी का जो जोड़ा है वह सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी। यहाँ पे दोस्तों हमें उस स्थान के बारे में बताना है जो लौह अयस्क खनन का क्षेत्र नहीं है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ज्वार लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक निक्षेपण प्रकार का भू आकृति है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, स्टेलेग्मेनाइट एक प्रकार के निक्षेपण भू आकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कालीबंगा इनमें से किस राज्य में
स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी हर तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पहले भी पूछा गया है और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाने की संभावना है। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, हरियाणा राज्य में कालीबंगा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, टाइगर्स। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर्स की प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोनेक्स अभियान निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त उद्गम था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, भारत और सोवियत संघ के बीच मोनेक्स अभियान एक संयुक्त उद्गम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अनुवात ढाल पर नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मैंगलोरू स्थान अनुवत ढाल पर नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गंडक नदी निम्नलिखित नदी प्रणालियों में से एक से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो यहाँ पे दोस्तों हमें गंडक नदी है जो नदी प्रणाली है वो कौन सी एक नदी से संबंधित है ये हमें बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, गंगा। गंडक नदी निम्नलिखित नदियों में से गंगा नदी प्रणालियों में से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काठियावाड़ प्रायद्वीप गुजरात के दक्षिण पूर्वी भाग से निम्नलिखित में से किस खाड़ी से अलग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, खनबाटी की खाड़ी से काठियावाड़ प्रायद्वीप गुजरात के दक्षिण पूर्वी भाग से अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जम्पुई पर्वत श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, त्रिपुरा। जम्पुई पर्वत श्रृंखला भारत के त्रिपुरा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत के केवल एक राज्य में फैली हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अजंता पर्वत श्रृंखला भारत के केवल एक राज्य में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा प्राचीन सिल्क रोड में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, नाथुला दर्रा प्राचीन सिल्क रोड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, बोमडीला पास दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी प्री में 2020 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रसिद्ध मरीना समुद्र तट भारत के निम्नलिखित में से किस मैदान का हिस्सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, पूर्वी तटीय मैदान का प्रसिद्ध मरीना समुद्र तट हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मालवा के पठार में चंबल नदी द्वारा काटे गए गहरे उबड़ खाबड़ और नाले को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, बैंड लैंड के नाम से मालवा के पठार में चंबल नदी द्वारा काटे गए गहरे उबड़ खाबड़ और नाले को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित में से किस द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, बंजर द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पहले भी पूछा जाता रहा है और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाने की संभावना है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आप ध्यान से कीजिएगा।
तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 18। भारतीय रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत म्यांमार मैत्री सड़क भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी मणिपुर। भारत म्यांमार मैत्री सड़क भारत के निम्नलिखित में से मणिपुर राज्य को म्यांमार से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर चंबल नदी नहीं बहती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी। यहाँ पे दोस्तों हमें उस राज्य के बारे में बताना है जहाँ से होकर चंबल नदी नहीं बहती है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी गुजरात राज्य से होकर चंबल नदी नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पौधों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी लोम मिट्टी पौधों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा अक्षांक राजस्थान से होकर गुजरता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी कर्क रेखा अक्षांक राजस्थान से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा समूह हिमाचल के पहाड़ों से निकलता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 20 रावी और चिनाब नदियों का समूह हिमाचल के पहाड़ों से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे पुरानी चट्टानें बताई गई हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें भारत की जो सबसे पुरानी चट्टानें वो बताना है कौन सी हैं। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी धारवाड़ क्षेत्र व कर्नाटक की चट्टानें भारत में सबसे पुरानी चट्टानें बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्यान्न फसल भारत में फसली क्षेत्र के सबसे बड़े हिस्से पर कब्जा करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी चावल। खाद्यान्न फसल में भारत में फसली क्षेत्र में जो सबसे बड़ा हिस्सा कब्जा करती है वो फसल चावल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की क्षेत्रीय मिट्टी का प्रकार है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो यहाँ पे दोस्तों हमें प्रायद्वीपीय भारत की क्षेत्रीय मिट्टी का प्रकार बताना है कौन सा है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारतीय क्षेत्र की मिट्टी का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केसर का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर केसर का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड द्वारा स्थापित एकमात्र निजी क्षेत्र की रिफाइनरी कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी जामनगर में रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड द्वारा स्थापित एकमात्र निजी क्षेत्र की रिफाइनरी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्ष डैश को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में एक महान विभाजन कहा जाता है? तो दोस्तों हमें उस वर्ष को बताना है वो सन कौन सा था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी वर्ष 1921 को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में एक महान विभाजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय प्रायद्वीपीय ऊपरी भाग में साल वन का विशिष्ट क्षेत्र होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी मालवा के पठार पर भारतीय प्रायद्वीपीय ऊपरी भाग में साल वन का विशिष्ट क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके पास
भारत में ज्वारीय ऊर्जा के दोहन की क्षमता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, खंबात की खाड़ी के पास भारत में ज्वारीय ऊर्जा के दोहन की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा किसके बीच की सीमा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पहले भी पूछा जाता रहा है और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाने की संभावना है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आप ध्यान से कीजिएगा। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रिफाइनरी है मथुरा, डिगबोई और पानीपत किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा रिफाइनरी है मथुरा, डिगबोई और पानीपत स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे अधिक वार्षिक वर्षा दर्ज की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो यहाँ पे दोस्तों हमें भारत की सर्वाधिक वर्षा जिस क्षेत्र में दर्ज की गई है उस क्षेत्र का हमें नाम बताना है, क्या है? तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मोनिसराम मेघालय में भारत की सबसे अधिक वार्षिक वर्षा दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उपग्रह आंकड़ों के अनुसार भारत का वर्तमान वन क्षेत्र, तो ये बताना है दोस्तों उपग्रह आंकड़ों के अनुसार भारत का जो वर्तमान वन क्षेत्र है वो क्या हो रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, घट रहा है। उपग्रह आंकड़ों के अनुसार भारत का वर्तमान वन क्षेत्र घट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत द्वारा ढकी हुई पृथ्वी की सतह का प्रतिशत कितना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 2.4% भारत द्वारा ढकी हुई पृथ्वी की सतह का प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोने का उत्पादन करने वाला देश का इकलौता क्षेत्र जो आयरन का भी उत्पादन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, दक्षिणी क्षेत्र सोने का उत्पादन करने वाला देश का इकलौता क्षेत्र जो आयरन का भी उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सलाल परियोजना किस नदी पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, चिनाब नदी पर सलाल परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। भारत में यारलुंग जांगबो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रमुख तांबा निक्षेप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, बिहार के हजारीबाग और सिंहभूम में भारत का प्रमुख तांबा निक्षेप स्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रे को कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, पालघाट गैप दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रे को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है? तो ये बताना है दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है प्रायद्वीपीय का कन्याकुमारी वे कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा के उत्तर में प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत लगभग है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 35%। भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत लगभग 35% है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, बाकी के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और दोस्तों अगर आप और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उन सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।